दे ऑल आर वेस्टिंग देयर टाइम। सुनने में ये बचकाना सकता है, राइट? But look at these stats. The anti-medal commission protest failed. Anna Hazare anti-corruption movement failed. Jallikattu protest almost failed. Ladakh 6th schedule and statehood तकरीबन पिछले 5 साल से चल रहा है लेकिन अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया। एंड ये सिर्फ इंडिया की बात नहीं है बल्कि पाइनेमा स्क्वायर फेल्ड, हंगेरियन रेवोल्यूशन फेल्ड, ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट फेल्ड, अम्ब्रेला मूवमेंट फेल्ड, द अरब स्प्रिंग इन बहरीन फेल्ड। अप्रॉक्सीमेटली 50 to 70% प्रोटेस्ट फेल हो चुके हैं। एंड देयर इज समथिंग जो प्रोटेस्ट समझ गए, देयर आर सम फ्लॉज। अगर प्रोटेस्ट उन फ्लॉज को ठीक कर ले, देयर आर हाईली चांस के उनके प्रोटेस्ट सक्सेसफुल हो जाए। Let me show you practically. ये है एक दुनिया जिसमें 20 लोग हैं और ये एक इनका लीडर है जो कि काफी कमीना से इंसान जो कुछ भी कर सकता है। एंड एक दिन इसने क्या किया, इसने इस एरिया को पकड़ा और कहा कि आज से ये गवर्नमेंट के अंडर है। अब प्रॉब्लम ये है कि ये एरिया जो था ये पिकनिक स्पॉट था वहाँ के लोगों के लिए। लोग वहाँ पे अक्सर शाम को जाया करते थे, लेकिन इसने कहा कि हु केयर्स। एंड फाइनली इन्होंने उस जगह को कैप्चर कर लिया एंड गवर्नमेंट के अंडर ले आए। एंड लोगों को थोड़ा सा बुरा लगा बट उन्हें उतना फर्क नहीं पड़ा बिकॉज वहाँ के तकरीबन 17 लोग जो थे वो वहाँ पे नहीं जाया करते थे। बट ये 3 जो लोग हैं इन्हें बहुत गुस्सा आया क्योंकि ये हमेशा अपनी शाम वहीं पे गुजारते थे। इनके लिए वो इनका एक फेवरेट स्पॉट था। एंड सडनली इनका वो स्पॉट चला गया। इन्हें बहुत गुस्सा आया, इन्होंने एक काम किया, इन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। डू यू थिंक ये कमीना सा लीडर इनकी बात सुनेगा? व्हाई नॉट? यहाँ पे आता है सबसे पहला फ्लॉ, दे आर नॉट इनफ। क्या मतलब दे आर नॉट इनफ? बिकॉज 20 लोगों में से सिर्फ 3 लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और 17 ऐसे लोग हैं जिन्हें एक घंटा फर्क नहीं पड़ता, वो बस तमाशा देख रहे हैं। पॉलिटिशियंस पावर में होते हैं एंड उनकी पावर उन्हें ये महसूस कराती है कि वो स्पेशल। अगर 3 लोग उनके डिसीजन को चेंज कर दें तो उनके लिए अपनी आपकी रिस्पेक्ट नहीं रहेगी। एंड देयर इज अ साइकोलॉजिकल कंसेप्ट कॉल्ड साइकोलॉजिकल रिएक्टेंस। दैट मीन्स कि अगर तुम किसी इंसान के ईगो को हर्ट करो, उसके बाद उससे कोई चीज मांगो तो मोस्ट लाइकली वो तुम्हें वो नहीं देगा। क्यों? बिकॉज तुमने उसके ईगो को हर्ट किया है। वो अब उस बदले में तुम्हें वो चीज नहीं देगा। फर्ज करो कि एक इंसान है जो कि पानी पी रहा है और तुम उससे जाके डांटते हो कि तू पागल है, मैं प्यास से मर रहा हूं और तू खुद पानी पी रहा है, थोड़ा सा पानी मुझे दे। वो बोलेगा नहीं दूंगा, जाके अपना खरीद। क्यों? क्योंकि तुमने उसको ईगो को हर्ट किया, उसके बाद उससे पानी मांगा, अब वो ना दे के तुमसे रिवेंज ले रहा है। एंड पॉलिटिशियंस आर वेरी इगोइस्टिक पीपल। अगर तुम उनसे फोर्सफुली कोई चीज लेने की कोशिश करोगे तो मोस्ट लाइकली वो रिप्लाई नहीं देंगे। वो क्यों देंगे? दैट मीन्स कि इन लोगों को क्या चाहिए? थोड़े और लोग, थोड़ी और सिंपैथी। एंड यहाँ पे अगर ये बाकी लोगों को जाके कहें कि हमें वो जगह वापस चाहिए तो उन लोगों के दिमाग में कोई खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उन लोगों के लिए वो जगह जो है वो उतनी खास नहीं है। ठीक है, उनके लिए नहीं है खास, वो वहां पे जाया नहीं करते, वो क्यों लड़ेंगे इनके लिए? लेकिन यहाँ पे इनको थोड़ा सा साइकोलॉजिकली खेलना पड़ेगा, इन्हें उनकी इनसिक्योरिटी पे अटैक करना पड़ेगा। ये कहना पड़ेगा कि अगर ये पॉलिटिशियंस आज हमारी ये फेवरेट स्पॉट को ले सकते हैं, शायद कल जो तुम्हारी फेवरेट चीज हो उसे भी ये ले लें। एंड इट इज राइट। अगर इस पॉलिटिशियन को ना रोका गया तो शायद ये पूरे ही कंट्री को कब्जा कर ले और डिक्टेटर बन जाए। देयर हाई चांसेस। एंड ये सिर्फ मैं अपने आप से नहीं कह रहा बिकॉज देयर इज अ प्रूफ। लाइक 1986 में फिलीपीन के पीपल पावर रिवॉल्यूशन को ही देख लो। यहाँ पे बस कुछ एक्टिविस्ट नहीं थे बल्कि 20 लाख लोग 4 दिन तक एडिसा एवेन्यू पर प्रोटेस्ट करते रहे। इन्हें वहां से फिजिकली हटाना ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं था। एंड लास्ट में क्या हुआ? वहां के प्रेसिडेंट को वहां से भागना पड़ा। क्यों? बिकॉज लोग ही इतने ज्यादा थे। अगर सभी लोग तुम्हारे खिलाफ हो जाएंगे तो तुम रूल किस पे करोगे? एंड ये 3 लोग जो थे ना, ये थोड़े से चालाक भी थे। इन्होंने काम किया, इन्होंने 3 और लोगों को मनाया और अपने इस प्रोटेस्ट में ऐड कर लिया। इन्हें लगा ये जीत गए। एंड ऐसा ही हुआ। पूरी कंट्री में सिर्फ इनकी बात हुई है कि किस तरह ये अपने हक के लिए लड़ रहे। एंड पॉलिटिशियन भी डर गया। उसने कहा कि अब क्या करूं मैं, क्योंकि अगर 3 से 6 हो सकते हैं तो 6 से 10 भी हो सकते हैं और 15 भी हो सकते हैं। बट देयर इज अ फ्लॉ इन इट। ये वहां पे बस बैठे, ये कुछ कर नहीं रहे, ये बस चैंटिंग कर रहे हैं कि हमारी जगह वापस हमें दो, हमारी जगह हमें वापस दो। बट इससे क्या फर्क पड़ता है? एंड यहाँ पे आती है हमारी दूसरी प्रॉब्लम, ह्यूमन अटेंशन फेड क्विकली। व्हाट डज दैट मीन? अगर कोई चीज हमारे सामने बार बार रिपीट होती रहे तो एट द एंड हम उससे अडेप्ट कर लेते हैं, हमारे लिए वो नया नॉर्मल बन जाता है। इसे हेरोनिक इफेक्ट कहते हैं। एंड एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। उन लोगों के लिए वो प्रोटेस्ट नॉर्मल हो गया, उन्हें उस प्रोटेस्ट देखने की आदत सी हो गई। एंड इवेंचुअली वो सब उस प्रोटेस्ट को भूल गए। जैसे कि 2011 में ऑक्यूपाई वॉल स्ट्रीट प्रोटेस्ट हफ्तों तक चला, पर इस प्रोटेस्ट की कोई क्लियर स्ट्रैटेजी थी ही नहीं जो वक्त के साथ प्रेशर को और बढ़ा सके। एंड इवेंचुअली क्या हुआ कि नवंबर में इन्हें एक पार्क से खाली कर दिया गया और किसी इंसान को फर्क तक नहीं पड़ा। क्यों? क्योंकि सब इनके बारे में भूल चुके थे।
पर हमारे जो ये प्रोटेस्टर हैं ये इतने ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं थे। इन्होंने काम किया, हर जगह अपने पोस्टर लगाना स्टार्ट कर दिए, अपनी इस प्रोटेस्ट का एक एंथम बना लिया एंड इन्होंने इस प्रोटेस्ट को जिंदा रखा। बट देयर इज समथिंग ऑफ, ये पॉलिटिशियन अभी भी इनकी बात नहीं सुन रहा, अभी तक कुछ भी एक्शन नहीं लिया गया। वो जगह जो है वो अभी भी गवर्नमेंट के अंडर है। अब ये क्या करेंगे, इन्होंने सबका तो ट्राई कर दिया एंड इन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया कि हमारी ये बात सुन क्यों नहीं रहा, लातों के बूथ हाथों से नहीं मानते, अब हम करेंगे वायलेंस। एंड इन्होंने ऐसा ही किया, इन्होंने एक शॉप को पूरी तरीके से चला दिया। इन्हें लगा इन्होंने इस कंट्री के इकोनॉमिक को अफेक्ट पहुंचाया एंड ऐसा ही हुआ। कंट्री के पास 100 नोट थे, अब सिर्फ 90। बट देयर इज समथिंग जो इन्होंने मिस कर दिया कि इन्होंने कंट्री के थोड़े से मार्जिन को इन्होंने नुकसान पहुंचाया। पर उस शख्स का क्या जिसकी इन्होंने शॉप को चलाया, उसकी पूरी जिंदगी की मेहनत इन्होंने बर्बाद कर दी एंड ऐसा ही हुआ। उस शख्स को इन पे बहुत ज्यादा गुस्सा आया, उन्होंने इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया कि इन्हें अरेस्ट करो। एंड पॉलिटिशियन यही चाहता था, वो हमेशा से यही चाहता था कि कुछ लोग इनके खिलाफ हों और मेरे पास एक एक्सक्यूज हो, मैं इन्हें फिर दबोच डालूं। एंड उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने बाकी लोगों को भी भड़काया कि देखो ये अगर इस इंसान की शॉप चला सकता है, ये तुम्हारी भी शॉप चलाएगा। एंड इवेंचुअली सब लोग इनके खिलाफ हो गए एंड इन्हें रोक दिया गया। बिकॉज वायलेंस इज ऑलवेज अगेंस्ट द प्रोटेस्ट। एंड ये सिर्फ एक एनालॉजी नहीं है, बल्कि रिसर्च भी यही शो करती है कि वायलेंस प्रोटेस्ट हमेशा से फेल होते हैं एंड उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस थोड़े से इतू से होते हैं। दैट मींस कि वायलेंस इज नेवर अ थिंग फॉर अ प्रोटेस्टर। हमारे जो ये प्रोटेस्टर थे ये इतने बड़े बेवकूफ नहीं थे कि ये ऐसी हरकत करते, ये बस इन्होंने एक सिनेरियो को सोचा था क्योंकि इन्हें गुस्सा आ गया। बट प्रॉब्लम ये भी तो है ना, ये हमेशा से अपने हाथ पे हाथ धरे तो नहीं बैठ सकते ना, बिकॉज देयर इज नथिंग नथिंग दैट पॉलिटिशियन इज लूजिंग। लाइक ये वहां पे बैठे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपने पोस्टर लगा रहे हैं, बाकी लोगों को ये याद दिला रहे हैं कि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। बट क्या फायदा इसका, क्योंकि उस पॉलिटिशियन का क्या जा रहा है, वो बस इन्हें देख रहा है, ये कुछ नहीं कर रहे उसके लिए। अगर वो इनकी बात नहीं सुनेगा तो उसका क्या नुकसान होगा, कुछ नहीं। एंड यहाँ पे आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, लेवरेज। अब ये किसान कुछ भी कर लें, वो इनकी बात नहीं सुनने वाला, क्योंकि इन्हें एक चीज समझ आई कि लीडर जो है उसके लिए इन्हें ना कहना ऑलमोस्ट फ्री है। ये ऐसा कुछ भी नहीं कर रहे जिसकी वजह से वो मजबूर हो जाए और इन्हें वो जगह वापस दे दे। ये बस चैंटिंग कर रहे हैं, ये बस लोगों को जमा कर रहे हैं, ये बस ऐड कर रहे हैं और उसके सिवा कुछ नहीं। एंड वायलेंस इज नॉट अ थिंग। हमने पहले ही अभी नोटिस कर लिया कि वायलेंस कैसे प्रोटेस्ट के खिलाफ काम करे। सो इनके दिमाग में एक आइडिया है कि ये तीनों की तीनों जो थे ये किसान है, पूरी कंट्री का एग्रीकल्चर फूड प्रोडक्शन इन्हीं पे डिपेंडेंट। अगर ये उस फूड प्रोडक्शन को रोक दे तो यहाँ पे पॉलिटिशियन डगमगा जाएगा। क्यों? क्योंकि अब उसका ईगो बीच में नहीं आएगा, क्योंकि उसकी फैमिली घर में भूखी है। एंड इन्होंने ऐसा ही किया, इन्होंने पूरी तरीके से फूड को बंद कर दिया, जो था वो अपने पास रखा और नया बनाना बंद कर दिया। एंड फैन फैक्ट, पॉलिटिशियन को वो जगह छोड़कर जानी पड़ी। क्यों? क्योंकि अब एक प्रेशर है, लीडर के खुद घर में खाना नहीं पक रहा। एंड यही है लेवरेज। हर एक चीज की कॉस्ट होती है। अगर तुम किसी से कोई चीज मांगते हो तो वो एक शख्स तुम्हें वो चीजें तब तक नहीं देगा जब तक तुम उसे एक रीजन नहीं देते कि क्यों वो तुम्हें दे। उसके लिए अगर ना कहना बिल्कुल ही आसान है तो वो क्यों देगा तुम्हें। एंड ऐसे एग्जाम्पल था 1930 में जब गांधी जी ने 60 मार्च किया। उसने क्या किया, उसने सबसे पहले इकोनॉमिक पे अटैक किया और दूसरी अथॉरिटी पे अटैक किया। क्या तुम लोगों ने ये 3 लोग नोटिस किए? ये 3 लोग जो कि ग्रीन कलर में थे, पता है ये कौन है? ये है इस कंट्री की मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पीपल। मतलब अगर ये कुछ भी कहे ना, ये कहे जाओ प्रोटेस्ट करो, लोग प्रोटेस्ट करेंगे। ये कहे जाओ प्रोटेस्ट रोक दो, ये प्रोटेस्ट रोक देंगे। जो भी ये कहें लोग इनकी बात मानते। अब गेस करो, अगर ये तीनों लोग जो थे ये कहते कि आओ प्रोटेस्ट में बैठे, सभी लोग इनके प्रोटेस्ट में आ जाते। क्यों? क्योंकि इनकी बात पत्थर पे लकीर है, ये जो कह देते हैं वो होना ही है। इमेजिन करो अगर ये 3 लोग पहले ही प्रोटेस्ट में आ जाते तो ये शायद बहुत ही पहले खत्म हो जाता, शायद बहुत ही पहले वो लीडर इनकी वो छोटी सी स्पॉट जो है वो सबके लिए पब्लिक कर देता। सो लास्ट में समराइज करते हैं। पहला, लोग ज्यादा होने चाहिए। दूसरा, अटेंशन फेड नहीं होने देना। तीसरा, वायलेंस कभी नहीं करना, नेवर, ये खुद को ही नुकसान पहुंचाएगा। चौथा, लेवरेज। हर एक चीज के पीछे उसकी कॉस्ट होती है, अगर कॉस्ट जीरो हो तो उस बात को मानना भी जरूरी नहीं होता। फिफ्थ, मोबिलाइजेशन, यानी कि उन लोगों को लाओ जो सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंशियल है, अगर वो कुछ कहें तो लोग उनकी बातों पे एक्ट करें, ना सपोर्ट सिर्फ ना करें। सो ये था एक बेसिक स्ट्रक्चर जो हमें ये दिखाता है कि किस तरह एक प्रोटेस्ट फेल होता है या फिर पास होता है। बट ये सभी चीजें कंट्रोल करना तुम्हारे हाथ में नहीं होता। सभी प्रोटेस्ट फेल क्यों होते हैं? क्योंकि ये चीजें जो है ना, ये जरूरी है पर ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है। अगर कंट्री इंडिया की बात करें, यहाँ पे डाइवर्सिटी, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी। एंड डाइवर्सिटी की बड़ी खूबसूरत चीज़ें भी है, पर एक नुकसान भी है कि लोगों के ओपिनियन एक दूसरे से नहीं मिलते। अक्सर एक पार्टी कुछ अलग कहेगी, दूसरी अलग कहेगी, हमेशा एक दूसरे को अपोज करने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो एक दूसरे को अपने से अलग मानते हैं। पहला रीज़न तो ये है कि कभी भी ज़्यादा पब्लिक जमा नहीं होती ना। जैसे मैंने कहा कि वायलेंस हमेशा प्रोटेस्ट के खिलाफ काम करता है। वट इफ एक प्रोटेस्ट चल रहा है, एक इंसान जो उस प्रोटेस्ट से नफरत कर रहा है वो उसके बीच में जाए और कुछ वायलेंस कर दे, क्या बाकी लोग ये मानेंगे कि ये शख्स दूसरी जगह से आया, ये शख्स इस प्रोटेस्ट से नफरत करता है? नहीं, वो कहेंगे इस प्रोटेस्ट के लोगों ने ये वायलेंस किया। एंड एट द एंड लोगों की नजरों में वो प्रोटेस्ट जो है वो बेकार बन जाएगा, वो उससे नफरत करने लग जाएंगे। एंड अगर तुम इंटरनेट देखते हो तो तुम्हें काफी एग्जांपल पता होंगे। एंड एट लास्ट कुछ ऐसे प्रोटेस्ट होते हैं जिनके पास सब कुछ होता है बट उनकी मांगे इतनी बड़ी होती है कि वो पूरी हो ही नहीं सकती। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।